भानगढ़ के किले में है भूतों का वास। क्या हकीकत में यहाँ एक रात गुजारने वाला जिंदा नहीं बचता? क्या वास्तव में आज भी रानी के महल से घुंघरूओं की आवाज भानगढ़ के किले में आती रहती है? क्यों भानगढ़ के किले में आती है हर पल रहस्य की आहट? क्या सूरज ढलते ही जिंदा हो जाती है? सालों पहले मर चुका ये गांव। अंदर से ऐसा डरावना सा लगता है। भानगढ़ के किले से एक दो नहीं, ऐसे अनगिनत रहस्य जुड़े हैं। कहा जाता है जो पूरा सच होता है वो रोशनी में नजर आता है, लेकिन कई रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के लिए काले अंधेरे में जाना पड़ता है। राजस्थान के अलवर जिले में है भानगढ़ का किला, जिसे भूतों के किले के नाम से जाना जाता है। क्या सच में भानगढ़ है भूतों का गढ़? और अगर नहीं तो इतने सालों से किले से जुड़ी ऐसी कहानियां क्यों आती है? आज करेंगे इन सभी रहस्यों को जानने की कोशिश। आज से करीब 800 साल पहले 1576 में आमेर के राजा ने करवाया था भानगढ़ किले का निर्माण और बसाया था ये शहर। भानगढ़ का जो ये हैबिटेशन है ये एक्चुअल में 16वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है और तीन तरफ ये पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो नीचे जैसे ही डाउन में आते हैं इस हिसाब से उन्होंने किया है कि एक तरफ ही उन्हें फोर्टिफिकेशन वाल लगानी पड़ी, क्योंकि तीन तरफ तो हिल्स है, भगवान का नाम इसमें है। तो ये उसके बाद जो दूसरे जो हुए हैं उनके सेनापति थे, अकबर के ज़माने में उनके सेनापति थे, तो उनको पूरी फुल लिबर्टी थी कि आप अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश करें और यहाँ से अपना रूल करें। कहा जाता है तकरीबन 300 साल पहले किसी श्राप की वजह से भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी इसी खूबसूरती पर एक तांत्रिक का दिल आ गया और राजकुमारी को पाने की चाहत में उसने एक जादुई तेल की शीशी उनके पास भिजवाई। इस तेल को जो भी लगाता वो तांत्रिक के मुंह में पड़कर तांत्रिक के पास खींचा चला आता। गलती से राजकुमारी से तांत्रिक की वो बोतल टूट गई और सारा तेल जा गिरा एक चट्टान पर और राजकुमारी की जगह वो चट्टान तांत्रिक के पीछे पड़ गई और चट्टान के नीचे कुचलकर तांत्रिक की मृत्यु हो गई। कहा जाता है मरते मरते तांत्रिक ने ही दिया था भानगढ़ को बर्बादी का श्राप, जिसकी वजह से बर्बाद हो गया पूरा भानगढ़ का ये शहर। अब वक्त आ गया है, उसे इस बदनामी से बचाना होगा। नहीं तो मैं एक ही प्रश्न उठाता हूँ, अगर सिंघिया पापी था तो उसके शब्द में इतनी शक्ति कैसे आई कि पूरा शहर ही उजड़ गया? एक पाप, एक अत्याचार के पीछे इस भानगढ़ का उजाड़ है। भानगढ़ के डैमेज होने का कारण ही एक अत्याचार है, सिर्फ एक अत्याचार। क्या किसी किले के खंडर में तब्दील होने का कारण हो सकता है किसी साधु का श्राप? क्या रानी की खूबसूरती ही बन गई उसकी बर्बादी का कारण? भानगढ़ किले के खंडर में तब्दील होने की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, और क्या सच में है इन कहानियों में भानगढ़ की बर्बादी का राज? क्या आज भी मौजूद है किले में रत्नावती की आत्मा? क्या हकीकत में आती है किले से घुंघरू की आवाज? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की
तो उन सभी के जवाब लगभग एक जैसे ही थे। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है खाली। किले के गार्ड ने बातचीत में बताया कि यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि किले के अंदर घुंघरू की आवाज आती है, पर आज तक मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। लोग बताते हैं, वैसे आने वाले कहते हैं कि यहाँ ऐसे होता है, डांस होते हैं, नाच गाना होते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कभी भी। बच्चे स्टूडेंट थे वो, तो वो यूँ कर रहे अंकल जी आवाज आ रही थी वहाँ से अंदर महल में। जहाँ एक तरफ किले के गार्ड के इस बयान को सुनने के बाद भानगढ़ को भूतों का गढ़ कहे जाने वाली सभी कहानियां झूठी लगती हैं, वहीं पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत भानगढ़ से जुड़ी इन सभी कहानियों को सही साबित करती है। आपको बता दें कि गौरव तिवारी आज तक की टीम के साथ भानगढ़ किले में असामान्य गतिविधियों की खोज करने गए थे और उन्होंने भानगढ़ किले में बहुत सी नेगेटिव ताकतों को महसूस भी किया। क्या कोई है मेरे साथ यहाँ पे इस तहखाने में? हम यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करने आए, आपके बारे में जानने आए। और यही नहीं, उन्होंने अपने गैजेट की सहायता से उन अदृश्य ताकतों से बातें भी की थी और ये उनकी आखिरी खोज थी। क्या आप इसके पास आके इस कांटे को हिलाने की कोशिश कर सकते हैं? कहा जाता है जब वो भानगढ़ से वापस अपने घर दिल्ली आए तो उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, जिस पर पुलिस वालों का मानना था कि उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने बाथरूम में सुसाइड किया है और इनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कराया गया, तो उसमें भी डॉक्टर ने प्रिलिमिनरी जो बताया गया अभी तक, तो उसमें सुसाइड का ही बताया गया है। ऐसा ना तो घर वाले ने किसी ने सस्पेक्ट एलिज किया है और ना अभी तक डॉक्टर में कोई ऐसी बात आई है, तो प्राइमरली सुसाइड का एंगल बन रहा है, तो अभी उतना ही हम कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि भानगढ़ किले के भूतों की वजह से इनकी मृत्यु हुई और शायद यही कारण है कि पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद किले में जाना वर्जित है।